पुण्यात जनकल्याण समितीतर्फे आयोजित पूजनीय श्री गुरुजी पुरस्कार सोहळा उत्साहात पार पडला। या सोहळ्यात संशोधन क्षेत्रासाठी दादा लाड यांना तर समाज प्रबोधन क्षेत्रासाठी महंत भरतभूषण दासजी महाराज यांना सन्मानित करण्यात आले। या कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहसरकार्यवाह अतुल लिमये यांनी समाजाच्या शासनावरील वाढत्या अवलंबित्वाबाबत चिंता व्यक्त करत समाजव्यापी परिवर्तनासाठी यशस्वी प्रयोगांचा आदर्श आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले। मुख्य पाहुणे डॉक्टर अभय फिरोदिया यांनी हिंदुत्व ही जीवन पद्धती असल्याचं स्पष्ट करत जनकल्याण समिती समाज सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे कार्य करत असल्याचे सांगितले आणि यावेळी त्यांनी 1 कोटी रुपयांची देणगी जाहीर केली। चिंचवडच्या पूर्वांचल छात्रावासातील विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण वंदे मातरम सादर करत कार्यक्रमाला भावनिक उंची दिली। पुण्यातील हा सोहळा समाज परिवर्तनाचा संदेश देणारा ठरला। नाही जरा येऊन मोठ्याने बोला। हा पुरस्कार मिळाला तर त्याला काय सांगतो? नाही हा पुरस्कार मिळाला त्यात माझ्यासाठी गौरव नाही, ह्या पुरस्काराचा मला एक आनंद आहे। असे पुरस्कार मिळतात त्यावेळेला मी जे संशोधन केलंय हे संशोधन प्रचार प्रसाराच्या माध्यमातून वर्तमानपत्र व आकाशवाणी दूरदर्शन या तिन्ही माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचेल आणि नंतर समाजाला याची महती कळून शेतकरी याचा अवलंबन करील त्याचा मला आनंद आहे। मला पुरस्कार मिळाला त्याचा आनंद मला व्यक्तिगत नाहीये। या निमित्तानं संपूर्ण देशाला काय संदेश देतो? मी सर्व देशांना किंवा शेतकऱ्याला असा संदेश देईल, कष्टाला तर पर्याय नसतो, पण कष्टाची शेती करण्यापेक्षा तंत्राची शेती करा असा मैं यही कहूँगा कि जो पुरस्कार जिस संस्था ने दिया जन कल्याण समिति, उसके लिए मेरा आभार। और मैं चाहूँगा कि इस तरह का पुरस्कार दे करके समाज के हर क्षेत्र के लोगों को के विचारों को देश भर में फैलाया जाए उनको। और मुझे ये पुरस्कार मिलकर के बहुत आनंद आया। ये पुरस्कार को समरसता कैसे देखते हो? समरसता मैं ये देखता हूँ कि अगर हम मनुष्य के रूप में हैं तो मनुष्य मनुष्य से भेद कैसे करेगा, क्योंकि भेद तो पशुवत में है, अलग अलग जातियों में पशु बटे हुए हैं, लेकिन मनुष्य तो एक है। लेकिन कहीं विचारों का मतभेद है, लेकिन विचारों के मतभेद के कारण हम समरसता जो हमारे जीवन में है वो कहीं न कहीं हम भूलते जा रहे हैं। और जब हम आध्यात्मिक जीवन को जिएंगे, धार्मिक जीवन को जिएंगे शुद्ध रूप से, तो फिर ये भेद खत्म हो जाएंगे। सबके प्रति प्रेम का भाव होगा, सबके प्रति अपनेपन का भाव होगा और मनुष्य को मनुष्य हम समझ पाएंगे और जीवन जीना सीखेंगे। समरसता समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? समरसता ही समाज को जोड़ सकता है। अगर हम हिंदुत्व की परिकल्पना करते हैं तो बिना समरस समाज का हिंदुत्व की परिकल्पना अधूरी रह जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि हमें अगर समरसता देखनी है तो हमारे जो है कि अपनी जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो साहित्य हैं, उनको हमको ठीक से अध्ययन उसका करना पड़ेगा, हमें ठीक से उसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम अपने दर्शन को, अपने शास्त्रों को ठीक से पढ़ लेंगे तो ये जो मानसिक जो विकार है, जो छोट बड़ का, वो खत्म हो जाएगा। मैं तो इसको मानसिक विकार मानता हूँ कि समाज जो छोट बड़ के भाव से रहता है। RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका नाम ही कितना सुंदर है, स्वयं सेवक संघ। क्योंकि स्वयं को पहले जानना जरूरी है कि हम इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने धर्म और संस्कृति के लिए हम कितना उत्तरदायी हैं, कितना अच्छा कार्य करते हैं। तो जब हम स्वयं को सुंदर बनाएंगे तभी हम संसार को, राष्ट्र को, समाज को सुंदर बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं संघ तो स्वयं में उसके जो लोग हैं, जो स्वयं सेवक हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके जो प्रचारक हैं, वो स्वयं में संत हैं। और संत सब मिल करके एक संत को सम्मानित किए हैं, तो मुझे तो बहुत आनंद है। बांग्लादेश में हिंदुओं की अभी भी बहुत हत्या की जा रही है, क्या किया? बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में जो अशांति है वो सिर्फ हम मनुष्य जीवन को जीना नहीं जानता है, क्योंकि हम बाहर को सुख ढूंढ रहे हैं, बाहर के आनंद को ढूंढ रहे हैं। हम धन में, संपदा में, सत्ता में, वैभवता में सुख को ढूंढते हैं। लेकिन जो भारत की जो संस्कृति है वो आध्यात्म में सुख को ढूंढती है। इसलिए जिस दिन
अगर हम भारत की जो सनातन परंपरा है, जो आध्यात्मिक जीवन मूल्य है, अगर उसको हम जीवन में धारण कर लेंगे तो पूरे दुनिया में जो अशांति है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि बाहर की जो दुनिया का जो धर्म पंथ है उसमें भौतिकता है, और जीवन जीने का अगर गुण है तो अपनी सनातन परंपरा में है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें पूरे दुनिया में इस अपने सनातन संस्कृति को ठीक से फैलाना है, और जैसे ही हम फैलाएंगे ये दुनिया में जो मारकाट मची हुई है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आप देखो, मेरा अपना मानना है कि पूरे दुनिया में हर देश ने कानून बनाया है। विजुअल आएगा, रुको।